नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में शनिवार से शुरू हुई बर्फ की बारिश ने अब विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। शिमला में सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। शहर के भीतर गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। सैलानी जहां बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई हैं। फिजा में बर्फीली हवाओं का शो, पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी का जोर, बर्फ में जम गई जिंदगी, राह में फंसे सैकड़ों सैलानी। बर्फीले मौसम में सैलानियों की मौज मस्ती। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि किस तरह बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों में कमाल दिखाया है। हिमाचल की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला में शनिवार की सुबह शुरू हुई बर्फबारी ने जोर पकड़ लिया है। लगातार बर्फ की बारिश के चलते पहाड़ों पर खड़े पेड़ों ने जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है। हरी पत्तियां बर्फ की ओट में छिप गई हैं। शिमला शहर और उसके आसपास जोरदार बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ बिछ गई। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान बर्फ से ढक गया। ये बर्फबारी जहां स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई, वहीं सैलानियों के लिए जैसे मुंहमांगी मुराद पूरी हो गई। हिमाचल में बड़े पैमाने पर बर्फबारी ने अगर मुसीबत बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी के चलते यहाँ के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की बाछें खिल गई हैं। उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी की खबर के बाद टूरिस्ट शिमला की तरफ भागेंगे। ये मनाली के पास की सड़क की तस्वीरें हैं। दिन में ही यहाँ रात हो गई है। गाड़ियों की हेडलाइट ऑन है। जिधर नजर फेरिए बस सफेदी ही सफेदी नजर आती है। शिमला और मनाली के अलावा हिमाचल प्रदेश के नरकंडा, कुफरी, लाल देहरा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में जमकर बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थल कुफरी, फागू और नरकंडा में काफी हिमपात होने के कारण NH22 पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। मौसम विभाग ने भी चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। आज और हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भारी बर्फबारी चेतावनी दी है। हिमाचल में कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी होगी, जबकि उत्तराखंड में एक आध दो स्थानों पर भारी बर्फबारी होगी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आज कल से ज़्यादा बर्फबारी होगी। हालांकि भारी की बर्फबारी की वहाँ चेतावनी हमने नहीं जारी की है। हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फ की चादर तन जाने के बाद जहां सैलानियों की मौज हो गई है, वहीं मौसम की संगड़ाई ने मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ पर बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। जब बर्फबारी और बारिश बंद होगी, तब बढ़ेगी ठिठुरन और सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा होगी। शिमला में विकास शर्मा, मनाली में मनींद्र अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल की सैर करने आए करीब 500 सैलानियों पर तो जैसे मुसीबत टूट पड़ी है। शनिवार को ये लोग रोहतांग से मनाली लौट रहे थे। रास्ते में गुलाबा में जमकर बर्फबारी हो गई और रास्ता जाम हो गया। 200 गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो गई। प्रशासन ने बड़ी मुश्किल से लोगों को वहां से निकाला है। कई लोगों को तो 15 किलोमीटर तक नंगे पांव चलना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हुई बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है और इसके बदलते ही सैलानियों का मिजाज भी बदल गया है। हिमाचल के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में जमकर बर्फबारी हुई। सड़क से लेकर पहाड़ और जंगल तक सब पर सफेदी पसर गई। कुफरी की तरफ आ रहे सैलानी मेन रोड पर ही गाड़ियां रुकवा कर उतर गए और बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। सैलानियों की टोली ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर बर्फबारी का पूरा मजा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो सही मौके पर कुफरी आए हैं। बर्फबारी का मजा लेने की ख्वाहिश तमाम सैलानियों को बहुत भारी भी पड़ी।
शनिवार को कुल्लू मनाली घूमने आए करीब 500 सैलानी रोहतांग और मनाली के बीच गुलावा में भारी बर्फबारी के चलते फंस गए। ये सारे सैलानी रोहतांग में बर्फबारी का मजा लेकर लौट रहे थे। रास्ते में भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ का पहाड़ खड़ा हो गया। बर्फ में गाड़ियां फंस गईं। करीब 200 गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो गईं और पूरा रास्ता जाम हो गया। सैर की सारी ख्वाहिश हवा हो गई। लोग अचानक तकलीफ में आ गए। सबसे ज्यादा मुसीबत तो उनके साथ थी जिनके साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे थे। रविवार सुबह तक हाल बेहाल हो चुका था। जो गाड़ियां रास्ते पर खड़ी थीं, उनके नीचे और बर्फ जम चुकी थी। पता ही नहीं चल रहा था कि गाड़ियों पर बर्फ है या बर्फ में गाड़ियां। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें काफी दिक्कतें आईं। आखिरकार सभी सैलानियों को सुरक्षित मनाली लाया गया। कुछ सैलानी गाड़ी वहीं छोड़कर 15-20 किलोमीटर पैदल चलकर मनाली पहुंचे। हम दिल्ली से आए ना जोगोर एरिया से। जब तो कुछ नहीं था यहाँ पर। अभी बहुत बर्फबारी हो गई और हमारी गाड़ी भी 35 किलोमीटर बहुत बुरी हालत है, बीमार है हम सब। तो हालत खराब हो गई थी आपके ऊपर? बहुत हालत खराब हो गई, सांस लेना मुश्किल। 25 किलोमीटर पैदल आए हैं ऊपर से, हमारे पाँव निकले हुए हैं। ना कोई सरकार सहायता करी हमारी, हम यहाँ फंसे हुए हैं। लाइट भी नहीं है, फोन भी ऑफ हमारी। जिस बर्फबारी का मजा लेने ये सैलानी निकले थे, वही बर्फबारी इनके लिए आफत साबित हुई। तमाम सैलानियों को बर्फ में नंगे पांव चलना पड़ा, क्योंकि उनके जूते बर्फ में गीले हो चुके थे। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी के बारे में आगाह कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने सैलानियों को रोहतांग जाने से रोका नहीं, जिसका खमियाजा सैलानियों के साथ साथ प्रशासन को भी उठाना पड़ा। आज तक ब्यूरो। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर टूटी तो मैदानी इलाकों में सिरहन बढ़ गई है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। सहारनपुर में जमकर ओले पड़े तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बारिश की बूंदों ने मौसम में ठिठुरन और भी बढ़ा दी। पहाड़ों पर बर्फ की बारिश हुई तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमकर ओलों की बारिश हुई। घरों के बाहर लॉन ओलों से ढक गए। सहारनपुर का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। देश की राजधानी दिल्ली में बादल घिर गए और बारिश होने लगी। देखते ही देखते पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश होने लगी। सुबह से ही आसमान में धुंध छाई थी। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की आशंका जता दी थी। दोपहर बाद सर्द हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। दिल्ली वासियों की मुसीबत अब बढ़ने वाली है। कोल्ड वेव कंडीशंस के साथ साथ अब मूसलाधार बारिश भी हो रही है। अपनी गाड़ी की मैं खिड़की खोलता हूं और आप खुद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। अब इस बारिश का नतीजा ये हुआ है कि कोल्ड वेव कंडीशंस के साथ साथ टेम्परेचर और ज़्यादा गिर गया है, जिससे ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश ने तमाम लोगों की मुसीबतें बढ़ाई। लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे पहुंचकर किसी तरह इस बर्फीली बारिश में अपनी जान बचाई। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ अब बारिश ने लोगों को और सर्दी का जो एहसास है वो बढ़ा दिया है। हम इस वक्त नोएडा में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो नीचे खड़े हुए हैं, पुल के नीचे यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन मैं आपको दिखाऊं तो मौसम जो है वो लगातार ठंडा बना हुआ है। मौसम ने करवट ली है। पहले सर्दी पड़ी, हल्की बारिश हुई और अब थोड़ी सी तेज़ बारिश है, जिसकी वजह से जो ठंड का एहसास है वो ज़रूर नोएडा में बढ़ गया है। दिल्ली में सर्दी और बारिश ने जोर पकड़ा, लेकिन मौसम का मजा लेने वालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया गेट पर सुबह फिर से लोगों ने जमकर मौज मस्ती की। जिस दिल्ली की सर्दी का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद है हम इंडिया गेट पर। काफी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। जो ठंड है, जो तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है, दिल्ली में काफी कुछ इलाके हैं जिनमें बारिश हुई है, जिसके बाद जो पारा है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। अभी तो इंडिया गेट पर एंजॉय कर रहे हैं और शाम को फैमिली के साथ और आउटिंग करेंगे और बहुत दिनों से इस ठंड की वेट कर रहे थे। आफ्टर ऑल ठंड आ ही गई। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, ये मौसम का जादू है मितवा, ना दिल पे काबू है मितवा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है।
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। तो सबसे ज्यादा अगर एक्टिविटी देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उसके बाद आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, आपका पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी यूपी में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी तो ठंड की शुरुआत है। अभी आने वाले दिनों में रात का तापमान और गिरेगा और फिर सर्दी का सितम बढ़ता जाएगा। सहारनपुर में अनिल भारद्वाज और दिल्ली में शशांकी सिंह, रजत सिंह और पंकज जैन के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में बारिश। ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन ठंड तो अपना असली रूप तब दिखाएगी जब बारिश और बर्फबारी थमेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो 15 दिसंबर के बाद पूरा उत्तर भारत कोहरे और हड्डियां जमा देने वाली ठंड की चपेट में होगा। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ने जोरदार करवट ली है, तो वहीं मध्य भारत में बदले हुए मौसम ने लोगों को चौंका दिया है। उत्तर भारत में 13 दिसंबर से ज्यादातर इलाकों में या तो बारिश हो रही है या फिर बर्फ पड़ रही है। देखिए, पिछले 24 घंटे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो मौसम खराब रहा है वो हिमाचल प्रदेश में रहा है, जहां भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी कल दी थी हैवी स्नोफॉल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, जो हैवी स्नोफॉल वहाँ कई जगह हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल हुआ है। हालांकि दिल्ली में उतनी आपको नहीं लगा है कि बारिश हुई, लेकिन हरियाणा में, खासकर उत्तरी हरियाणा, जैसे चंडीगढ़ में 7 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो चंडीगढ़ में अच्छा मौसम या अच्छी बारिश हुई है। वो पूरी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, यूपी आप मोटा मोटा मान लें, यूपी में भी कल कई जगह हल्की सी मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है और इसी समय मध्य भारत से होती हुई ईस्टर्ली वेव भी उत्तर भारत पहुंच चुकी है। ईस्टर्ली वेव के साथ बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं के साथ साथ अरब सागर से आ रही नम हवाएं भी मौजूद हैं। इसी वजह से ईस्टर्ली वेव और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच टकराव चल रहा है, जिसके चलते घने बादल कहीं बरस रहे हैं तो कहीं बर्फ की बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के तमाम इलाके बादलों से मुक्त हो जाएंगे, यानी आसमान साफ हो जाएगा। लेकिन आसमान साफ होते ही होते जो सबसे बड़ा खतरा है वो है कि रात का तापमान काफ़ी तेज़ी से लुढ़केगा, यानी 15 तारीख के बाद रात के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आएगी और जिसकी वजह से जो सुबह सुबह जो नमी होती है वो कोहरे में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा मौसम विभाग ने इस बात की आशंका जताई है कि उत्तर भारत के तमाम इलाके 16 तारीख के आसपास ज़बरदस्त कोहरे की चपेट में आ जाएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। विशेष में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।